अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या हुआ है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0.559 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 180 माइनस थीटा एंड सिमिलरली ऑल वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूला की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कुछ फार्मूलाज हमें लिखने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किन फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले वो फार्मूलाज लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपके लिए फार्मूले लिख लेता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए फार्मूलाज लिख दिए हैं यहाँ पर। तो फार्मूला क्या है जी, ज़रा आप ऑब्जर्व कर लें कि कॉज ऑफ ए माइनस बी, अगर कॉज के सामने ए माइनस बी लिखा हुआ तो वो कैसे ओपन होगा। कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, कि कॉज के सामने ए की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर कॉज के सामने बी की वैल्यू लिखी जाएगी, प्लस फिर साइन ऑफ ए लिखा जाएगा, फिर साइन ऑफ बी लिखा जाएगा। ए और बी यहाँ से आपका आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने वैल्यूज़ को, ये फार्मूले जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला होता था तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कहते थे। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फार्मूलाज है। साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है, साइन के सामने अगर ए माइनस बी लिखा हुआ है तो वो कैसे ओपन होगा। साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी माइनस कॉज ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये फार्मूले आपने दो याद रखने हैं। और कॉज के सामने अगर 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो इक्वल होता है माइनस कॉज थीटा, माइनस कॉज थीटा के इक्वल। तो ये भी आपने एक बात याद रखनी है। और फिर साइन आपने याद रखना है कि साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो अगर साइन के सामने 180 माइनस थीटा लिखा हो तो वो साइन थीटा के इक्वल होता है। और टेन 180 माइनस थीटा लिखा हो तो वो माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। एक ये बात याद रखनी है कि वन के नीचे कॉस डिवाइड हो रहा हो तो वो सीकेंड के इक्वल होता है, और सीकेंड वन ओवर कॉस के इक्वल होता है। वन ओवर साइन कॉजिक थीटा की इक्वल होता है, और कॉजिक थीटा वन ओवर साइन थीटा की इक्वल होता है। वन ओवर टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा वन ओवर टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ज़रा सोल्यूशन कर लेते हैं हम। पार्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है, दैट इज कॉज 180 माइनस थीटा। तो आप फर्स्ट फार्मूला पे देखें, कॉज के सामने एक वैल्यू ए है और बी है और बीच में माइनस है, तो एक वैल्यू 180 है और दूसरी थीटा है और बीच में माइनस है, तो ये ओपन हो जाएगा। कॉज ऑफ ए की वैल्यू अब क्या होगी, दैट इज 180, तो हम यहाँ 180 लिखेंगे। कॉज बीटा की जो वैल्यू है दैट इज थीटा है, तो यहाँ हम थीटा लिखेंगे। प्लस साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए का मतलब क्या होगा, दैट इज 180 होगा। और साइन ऑफ बी का मतलब क्या होगा, दैट इज थीटा हो जाएगा। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, फार्मूला ओपन कर दिया। अब कैलकुलेटर का थोड़ा सा आप यूज़ करेंगे। आप कैलकुलेटर के अंदर जब कॉस 180 लेंगे तो उसकी वैल्यू -1 होगी, और -1 जब होगी तो वो कॉस थीटा माइनस के साथ आ जाएगा। प्लस इसी तरह से जब आप साइन 180 की वैल्यू लेंगे तो कैलकुलेटर के अंदर साइन 180 की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, और ज़ीरो के साथ साइन थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जस्ट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात पता चल गई कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। आपने जब फार्मूला ओपन कर लिया, यहाँ से आप ये बात डायरेक्ट भी लिख सकते थे वैसे, कि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। मैंने ये थोड़ा यूज़ कर लिया। आप इस चीज़ को यूज़ करके माइनस कॉस थीटा लिख लें, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो थीटा के अंदर क्वेश्चन की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 0.559। तो 0.559 को हम ज़रा इसमें यूज़ करेंगे और हम लिख लेंगे cos 0.559। ये वैल्यू लिखने के बाद हम सिंपल से कह देंगे कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ 0.559। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये थोड़ी मिस्टेक कर गए। बेसिकली ये पूरी की पूरी जो कॉज की वैल्यू थी ना, ये पूरी कॉज, ये पूरा जो कॉज है कॉज थीटा, उसके क्वेश्चन में क्या था, पूरा कॉज जो है दैट इज 0.559 है। तो यहाँ पर 0.559 आ जाएगा, तो हमारे पास नेगेटिव 0.559 आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 2 इसका डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, दैट इज
साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन के सामने 180 लिखा हुआ है, ठीक है, और माइनस थीटा लिखा हुआ है, और आपने वैल्यू लगानी है और इसको फाइंड आउट करना है कि ये किस चीज़ के इक्वल होता है। लेकिन मसला ये है कि अब हमें डायरेक्ट मैं साइन 180, जैसे ये साइड पे लिखा हुआ है ना साइन 180 माइनस थीटा, तो मैं साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा नहीं लिख दूंगा। अगर मैं साइन थीटा लिख दूं तो मुझे तो कॉस की वैल्यू गिवन है ये वाली क्वेश्चन के अंदर, तो कॉस तो मैं पुट ही नहीं कर सकूंगा, तो मुझे यही सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, इसको लगाते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए cos of b माइनस cos ऑफ a sin ऑफ b। यहाँ पर हमने ये वैल्यूज लिख ली हैं, आप जरा वैल्यू पुट कर लेना। साइन 180 जीरो होता है तो जीरो मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस 80 की वैल्यू 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, और साइन थीटा आ जाएगा। ऐसा ही है, तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यूज पुट करके हमने कह दिया कि माइनस माइनस प्लस है और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यार गिवन हमें गिवन क्या है कि cos थीटा की वैल्यू जो है 0.559 है, हमें गिवन है cos थीटा इक्वल्स टू 0.599। तो हम इसके अंदर वैल्यू कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करेंगे, हमें कुछ एक और फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको यूज़ करना है बीच में, और हमने साइन को फाइंड आउट करना है। तो एक और फार्मूला याद रख लें, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि आपके पास एक और फार्मूला भी होता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यही वाला फार्मूला मैं यहाँ पर भी लिखूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए साइन की वैल्यू, ठीक है, तो कॉस को यूज़ करके तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर हमें साइन चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा बच जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर याद रखें कि आपके पास जो वैल्यू बनेगी 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.599 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि कॉस के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। और ऐसे जब आप इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस कॉस इसकी स्क्वायर लेंगे, उसको 1 में से माइनस करेंगे, और जब आप उसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी दैट इज 0.687519 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, जब कैलकुलेटर में आएगा तो 0.83 आ जाएगा, और ये हमने सिंपल सा एक साइन थीटा हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा जो है, जो कि साइन थीटा के इक्वल होता है। हमने इस चीज़ के देखते हुए हमने पहले कहा कि वो साइन थीटा के इक्वल होता है, और साइन थीटा के बाद आगे ये फार्मूला लगाया, और फार्मूला लगाने के बाद हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट की, तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू निकली है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.83, और ये आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो साइन एन 180 माइनस थीटा इसके इक्वल होता है, और इसको फर्दर फार्मूला लगा के हमने साइन थीटा को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, दैट इज टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। अब टेन के लिए तो कोई फार्मूला भी नहीं था, तो टेन के लिए सिंपल एक फार्मूला था आसान सा कि टेन थीटा, एक और फार्मूला यहाँ पर लिख लें, ऐड कर लें छोटा सा, कि टेन थीटा आल्सो इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये तो आप 9 में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री की थी तो ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं।
तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस होता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि tan के सामने ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये लिखी जाएगी साइन ओवर कॉस, ठीक है। तो ये हमने साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर लिया, वो जो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, उस रूल के तहत हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल सा क्या काम होगा, अब यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पर जो मैंने लिखा कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा की इक्वल, ऐसा ही है। यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। डायरेक्ट फार्मूला मैंने वो साइन 180 माइनस थीटा यूज़ किया। अब कॉस 180 माइनस थीटा देखें तो क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है दैट इज माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब मसला क्या बनेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो साइन थीटा के लिए आपने ये सारा का सारा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइन को फाइंड आउट करने के लिए, इस साइन को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ना फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर रूट लेंगे जब तो ये बनेगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ऐसा ही है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू होती है दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा। अब आपने इस फार्मूले से साइन थीटा के लिए इसको कॉस में चेंज किया, कॉस में चेंज करने के बाद आप सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू लगा लें दैट इज 0.599, ठीक है। ऊपर स्क्वायर लें, ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज 0.599। जब आप इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा दैट इज 1.4833, 1.483, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। आप एक फार्मूला से ऊपर ये भी जानते हैं कि tan थीटा जो होता है, tan 180 माइनस थीटा वो माइनस tan थीटा की इक्वल भी होता है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि tan 180 माइनस थीटा विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये माइनस tan थीटा के इक्वल है। तो आपने ये जो आगे वैल्यू ओपन की थी, ये वाली, ये वाली, ये बेसिकली यही तो आपने फाइंड किया था। tan थीटा को यूज़ करके आपने साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा था। ये जो आपने वैल्यू सॉल्व की है ये बेसिकली tan को यूज़ करके की है, tan थीटा को यूज़ करके। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो वैल्यू निकली है 1.483 ये होगी 1.483 और साथ नेगेटिव साइन इसी वजह से आएगा क्योंकि 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपका होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है जी, पार्ट नंबर 4 इज cot 180 माइनस थीटा। अब cot 180 माइनस थीटा जो होता है, मैंने आपको ऊपर जो फार्मूले बताया था उस फार्मूले में साफ लिखा हुआ है कि cot थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो यहाँ पर हम बेसिकली यही चीज़ यूज़ करेंगे कि cot थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो 1/tan 180 माइनस थीटा में ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये काम करने के बाद हम सिंपल सा वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है। हमने यही कहा है पहले कि जो tan 180 माइनस थीटा होता है वो 1 माइनस tan थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने tan थीटा लिखा, फिर हमने सिंपल सा काम किया कि tan थीटा फर्दर आगे उसकी वैल्यू होती है इस tan थीटा की जो कि इक्वल होता है दैट इज, इसको आप मान लें 1, ठीक है, ये नंबर 1 मान लें। अब माइनस tan थीटा की इक्वल होता है और यहाँ पर tan थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस।
अब आपको पता है कि साइन जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, डेट इज 1 - cos² थीटा ऑन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस चीज़ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे जी, -1 - cos² थीटा। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। 1 - 0 पॉइंट इसकी वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास जो इसकी वैल्यू है cos थीटा की, दैट इज़ 0.559, 0.559। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी और ऊपर आएगा स्केयर, और स्केयर रूट का साइन आ जाएगा डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू, दैट इज़ 0.559 आ जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 0.674। कैलकुलेटर में करेंगे और बाहर माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा काम करेंगे आप, बल्कि आपके पास ये वैल्यू नहीं आएगी, ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली। कैलकुलेटर के अंदर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी, दैट इज़ 1.483, -1.483। अब ये जो वैल्यू निकली है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है tan 180 माइनस थीटा की। तो सिंपल सा हम काम करते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास निकली है इसको 1 में पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ पुट इन 1, ठीक है, पुट इन 1। तो ये 180 माइनस थीटा के इस चीज़ के इक्वल है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 1/tan 180 माइनस थीटा बिकम्स 1/-1.483। यहाँ पर ये आ गया। तो हम यहाँ पर इसके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर के अंदर हम इसको लिखेंगे। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं लिखी, ठीक है, हमने राउंड ऑफ करके लिखा, तो अप्रॉक्सीमेटली का साइन आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.674। तो -0.674 हमारे पास ये होगा, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है, दैट इज़ सीकेंट 180 माइनस थीटा, और हमें पता है सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। क्लियर। तो secant equals to 1/cos theta which is equals to 180 minus theta, and we know that cos 180 minus theta which is equals to negative cos theta, नेगेटिव cos थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये नेगेटिव cos थीटा की इक्वल है 1 ओवर माइनस जी cos थीटा की वैल्यू है, दैट इज 0.599, और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा -1.789। क्लियर। ये आपके पास होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 आपके पास क्या है, दैट इज कॉजिक 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 180 माइनस थीटा, कॉजिक 180 माइनस थीटा। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि कॉजिक थीटा जो होता है दैट इज 1/sin थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख लेंगे 1/sin 180 माइनस थीटा। क्लियर। और हमें ये पता है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हमें 180 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड sin square theta equals to 1 minus cos square theta. By taking square root on both sides, sin theta equals to 1 minus cos square theta. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सिंपल सा काम करेंगे, 1 minus 0.599 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ये काम करने के बाद हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में, और हमारे पास ये सिंपल सा एक आंसर आ जाएगा।
और जब हम इसको पुट करेंगे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज़ 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.204 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे और 8.2 में देखेंगे कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है और उसमें कौन से फार्मूलाज लगेंगे और उसको हमने सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।